शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम जैसे को अपने न्यूज़ चैनल पर मदहू किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके इस चैनल को अल्लाह ताला खूब तरक्की दे, खूब बुलंदी दे। जो भी हजरात देखते हैं भाई, इनका चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हमने देखा है अक्सर काफ़ी दिनों के बाद हमारी इस चैनल पर इंटरव्यू हो रही है, तो हमने देखा है कि ये ज़मीनी चीज़ को उठाते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उठाते हैं। तो ऐसे हजरात को ज़रूरी है कि हम सपोर्ट करें ताकि ये सब चीज़ें सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पर बेहतर फ़ैसला करे। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे जनता से? जनता से हम यही कहेंगे कि भाई, आज के इस दौर में जो हमारे अंदर भेदभाव है, नफ़रतपन है और एक दूसरे से जो है हमारे अंदर नफ़रत का जो है एक बीज बोया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का हो गया या और भी मसले हो गए, तो उन सब चीज़ों से दूर होकर हमें अपने हिंदुस्तान को किस तरह वो सोना का चिड़िया बनाना है जो कभी ये सच में हुआ करता था, उस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। अक्सर हमने देखा न्यूज़ रिपोर्टरों को कि वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ज़्यादा उठाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि आपका ये भारत न्यूज़ जो है ये अक्सर ज़मीनी बातें करके जो है आवाम की तकलीफ़ को सरकार तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपका जो ये मेहनत है ये रंग लाएगा इंशाअल्लाह। तो हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे कोई दमदार शायर सुनाइए जो लोग हमारे चैनल को देखते ही फॉलो कर ले। जी जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ख़ुद भी इंतज़ार में था कि आपके चैनल पर मैं आऊं और कुछ अपनी भी बातें रखूं, मगर आज आपने शेर व शायरी की बात कह दी है। तो एक शेर है असद इकबाल जो बहुत मशहूर शायर इस्लाम हैं, उनका शेर है कि मैं आपको गुनगुना के सुना देता हूँ, इंशाअल्लाह उसके बाद फिर आगे बात होगी। कि मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने, कि मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने, मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली, मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही कहेंगे कि भाई हमारी जो आज थोड़ी बहुत पहचान है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी नात को गुनगुनाने से और इसी रंग रूप से है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब के अंदर भाईचारगी रहनी चाहिए। भाई रिजवान साहब, हम तो यही कहेंगे। बीच बीच में कुछ ऐसी बात करते रहिए जो लोग। हाँ, बात तो अब यही होगी कि एक शेर है जो मैं आपको सुना दूं और थोड़ा सा ये राजनीतिक तौर पे है ये शेर कि थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां। अभी जो हालात हाजरा है वो कुछ इसी तरीके का है। आज अचानक आपकी इंटरव्यू हुई तो सोचा बहुत सारी बातों को रख दिया जाए एक ही साथ। एक शेर है कि थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गज़लें सुना रही है कसाई की शान में। आज पता नहीं हिंदुस्तान में क्या हो गया है कि कुछ थोड़े बहुत इज़्ज़तें मिलती है और वो जो है माशरे की हकीकत को छुपाने लग जाते हैं, अपनी वाहवाहियत में लग जाते हैं, गरीबों को पीछे करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए जहाँ तक मेरा मानना है। हमारे इस बस्ती में भी बहुत सारी कमियाँ हैं और हम नौजवानों की पूरी कोशिश है कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और इस गरीब बस्ती में जो है सरकार बहुत सारी चीज़ों की सुविधा देंगे तो हमारी बस्ती भी तरक्की करेगी। न यहाँ पे सही मायने में स्कूल है, न मेडिकल है, और ये जो आपको नदी देख रही है इसमें कोई पुल नहीं है। एक बड़ा लंबा सफ़र करके हमें ज़रूरत के सामान लाने के लिए जाने पड़ते हैं। तो यही सारी चीज़ें रिजवान भाई, अगर आपके इस चैनल से अगर गांव के अंदर बदलाव आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी अल्लाह ताला उसका अजर देगा। सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से अशार के ज़रिए कुछ भेजना चाहते हैं? भाई सरकार जो हमारा अभी सीएम जो है सम्राट चौधरी, दुनिया क्या कहे मगर हमारे बिहार के सरकार हैं तो वो हमारे सर आँखों पर है। और ये हमारा दीन सिखाता है
कि तुम अपने हुक्मरान के ताबे में रहोगे तभी तुम्हारी तरक्की होगी। अब अंदरूनी क्या मसला है उस पर हमें बहस नहीं करनी है, मगर हमने देखा है उनकी बातों से लगा कि वो बिहार में कुछ अलग करना चाहते हैं, बिहार को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। अब हम जैसों को भी चाहिए कि हम उनका सपोर्ट करें, उनके हुक्मों को माने, जो उनके तरीक़े हैं उन तरीक़ों पर हम चलें ताकि ये हमारा बिहार खूब तरक्की करे। छोटा बंदा अगर वो ये वीडियो देखेंगे उन तक ये पहुँचेगा इंशाअल्लाह कि भाई अपनी पहचान छुपाकर काम मत करो। अभी हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम नबी के शहदाई हैं, हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, हम आका के दीवाने हैं और हम मुस्लिम हैं और हमें इस पर प्राउड फील है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं। तो खान सर का एक ही आदत जो हमें अजीब लगा कि आपने अपनी पहचान छुपाकर सबको धोखे में रख के अच्छा काम तो किया मगर अपनी पहचान छुपा लिया। आज उस पहचान छुपाने का नतीजा है कि आपके साथ मसले हो रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, देखिए क्या होंगे। मगर वो दावा कर रहा है कि हम सेकुलर हैं। नहीं, सेकुलर इसको कैसे कहा जाएगा सर? ये बताइए कि भाई उनके जो असल पहचान है मुस्लिम जो वो थे वो तो छुपा कर और बच्चों तक को गुमराह कर रहे थे। आज अगर वो सही मायने में अपनी पहचान बताकर काम करते तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा मसला होता। हमारे APJ अब्दुल कलाम क्या उन्होंने पहचान छुपाया? नहीं भाई, उन्होंने इस देश को तो पावरफुल चीज़ देकर चले गए। तो पहचान छुपाकर काम नहीं किया जाता भाई, पहचान को बताकर काम किया जाता है। भाई रही बात रोशन सर की, तो वो बंदा तो बिल्कुल अपने आप को बता रहा है कि मैं हिंदू हूँ और मेरा ये काम है, मगर इसने तो छुपा कर काम किया। बाकी इनके काम पर हमें कोई एतराज़ात नहीं है। बाकी तेज प्रताप यादव को आप जानते होंगे, वो कह रहे हैं हम खान उनको नहीं जानते हैं। देखिए ये भी कितनी बड़ी बात है। अब वो आदमी बोल रहा है जो मुसलमानों के वोट से अभी तक राजनीतिक सेक रहा है। वो अब सोच सकते हैं कि कितने ये लोग अंदर से जलते हैं। खैर कोई बात नहीं है, आज यही वजह है कि उनके सारे ख़त्म हो गए, एक अलग पहचान बन रही है बिहार की। और हमारे जो सम्राट चौधरी हैं ये बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह बिहार के लिए। गिरफ्तार होंगे ना भाई? देखिए हमारी गुजारिश यही है, सरकार से निवेदन है कि इन मुद्दों को जो है छोड़ दिया जाए, क्योंकि मसला ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं बच्चों की भविष्य को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझते हैं, आपके न्यूज़ के माध्यम से ये पैगाम देंगे कि ये सिर्फ आवाम को भटकाया जा रहा है, बस अंदरूनी तौर पर सब एक हैं। अब बताइए कि जिस कोचिंग में कई हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन तो करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर उनका आपस में इस तरह विवाद हो जाना, फिर वो लोग आपस में लड़ना, इससे तो हमारे हिंदुस्तान का हालात ख़राब होगा भाई। उनको बैठा के समझा के और जो उनकी ड्यूटी उन पर लगा दिया जाए, बात ख़त्म है। फिर खान को फैजल खान बता दिया गया है। हाँ तो वही तो मैं आपको बोला रिजवान भाई, आपने सुना ही नहीं कि उन्होंने जो पहचान छुपाई, उनकी गलती कुछ नहीं है। गलती ये है कि खान सर ने अपनी पहचान छुपाकर हिंदुस्तान में काम किया। वो डायरेक्ट अगर आकर कहते कि मैं सच में फैसल खान हूँ, मैं सच में मोहम्मद खान हूँ, तो क्या उनका कुछ कोई बिगाड़ लेता? भाई आपको तालीम से मतलब है, एजुकेशन से मतलब है, इल्म से मतलब है। ये ना देखना है कि भाई वो मुसलमान है या हिंदू है। हमारे बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो हिंदू टीचर से अपने सबक लेते हैं, उनसे हम ट्यूशन लेते हैं, तो क्या मतलब? ये ऐसा नहीं है। खान सर ने जो गलती की है, खान सर को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने पहचान को छुपाए हैं और उसका आज मीडिया वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े टीचर कहा जा रहा है खान सर को। हाँ टीचर तो है, उसमें कोई शक नहीं है। हमने सारी बात तो कही आपको कि उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है, मगर अपनी पहचान छुपा कर को दिया है, ये वो गलती कर बैठे हैं। अभी हमने मिसाल दिया APJ अब्दुल कलाम का, उन्होंने अपनी पहचान तो नहीं छुपाई, जहाँ भी गए जिधर भी गए अपनी पहचान बताया कि हम मुसलमान हैं भाई, मगर हम सब के लिए सोचेंगे। खान सर ने अपनी पहचान छुपाई और अच्छी सी रोटी सेकी दूसरे मज़हबों में, और उसके बाद आप उन पर मसला हो रहा है तो वो आप फिर अपने आप को क्या क्या बता रहे हैं वो, मगर बच्चों के लिए उन्होंने अच्छा ही किया है। क्या लगता है अपने अशार के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहेंगे खान सर को? अशार के ज़रिए क्या मैसेज देंगे खान सर को? यही कहेंगे कि भाई खान सर, आप जिस काम में लगे हुए हैं लगे रहें। आप राजनीतिक वाले नहीं थे और आपकी ज़ुबान से वो बातें भी हमने कभी नहीं सुनी है। हमने कई उनके वीडियोस देखे हैं बच्चों को पढ़ाते हुए, अक्सर वो अच्छी अच्छी बातों पर ही ज़्यादातर तवज्जो देते थे। तो खान सर से यही कहेंगे कि आप फिर उसी पुराने अंदाज में आ जाएं, और जब आपकी पहचान खुल ही गई है तो उसी पहचान में आप पढ़ाएं। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अल्लाह ताला उससे ज़्यादा इज़्ज़त देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर एजुकेशन के मामले से, तालीम के मामले से, और नौजवान जो बेरोज़गार हो रहे हैं इस मामले से। तो
सरकार को इन सब मुद्दों पर जो है बात करनी चाहिए। अक्सर देखा जा रहा है कि बस सिर्फ लड़ाइयाँ हो रहे हैं, टीचरों की लड़ाई, मीडिया वालों की लड़ाई, और न जाने ऐसे ऐसे मुद्दे उठते हैं जिसका कोई मुंह नहीं होता है, न सर होता है। कहने का मतलब है कि भाई हमारा हिंदुस्तान एक वक्त में सोने का चिड़िया था, हम सब उसको फिर से लाने की कोशिश करेंगे। वो कब होगा? जब हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल करेंगे, तालीम हासिल करेंगे और हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, तो हमारी बहन बेटियां भी जो है अच्छे अच्छे डिग्रियां लेकर उनको भी नौकरी मिलेंगी, तो फिर ये हिंदुस्तान तरक्की करेगा। आज तो नौकरियों के नाम से हमारे सरकार कहते हैं भाई पकौड़ा बेचो, ठेला लगा लो, आइसक्रीम बेचो। तो जब सरकार ही कुछ इस तरह की बात करेंगे तो फिर हम जैसा हुआ क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक कोचिंग चलाते हैं, हमारा भी कोचिंग सेंटर है। उसमें अभी देखिए ये भी हवा अपने हिंदुस्तान में है कि मदरसे में जो है सिर्फ दीन की तालीम दी जाती है, मगर हमारा ख़ुद का कोचिंग है। हम उस कोचिंग के अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कुरान भी, उर्दू भी, दिनियात भी, अरबी भी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। तो ये एक हवा है बाहर में कि मदरसे में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तालीम मदरसे में दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन सब मुद्दों को छोड़ दे जिनसे आवाम गुमराह हो रहा है, असल मुद्दे पर आए तो हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। भाई हिंदुस्तान एक ऐसा छत है जिसके नीचे सारे मज़हब के लोग बड़े खुश खुश रह रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो नफ़रत के बीज बोकर इनको दूरियां कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए ताकि लोगों को आपको पहचानने में आसानी हो। जी जी जी, ये बहुत देर के बाद आया है। परिचय तो यही है कि मैं एक अदना सा बंदा हूँ भाई, एक कोचिंग चलाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश रहती है, हर मज़हब वालों से हमारा अच्छा ताल्लुक़ है और अपनी ज़ात से यही कोशिश होती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, और हम सब एक दूसरे की बड़ी दिल से इज़्ज़त करते हैं। हम लोगों के अंदर वो बातें नहीं हैं। आज भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हिंदू हैं और हम सब एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार से भी और अपने जो वो जनता जो भटके हुए हैं, आवाम को भटकाते, उनसे भी कहेंगे भाई इन सब चीज़ों को छोड़िए। अपनी परिचय क्या दें आपको, हम कोचिंग चलाते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं, बस। तो देखते रहिए आप भारतवासी 24 न्यूज़। मौलाना की बात से आप कितना सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसी तरह बन रही कैमरामैन आबिद के साथ मैं हूँ रिजवान कलामी, भारतवासी 24 न्यूज़ के।